मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों का 75 साल रिकॉर्ड टूट गया। गैर मामूली बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। आज आम तातील का ऐलान। अलैन में 254.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रेड अलर्ट जारी। दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। मेट्रो स्टेशन ज़ेर-ए-आब। कैरो के दरमियान बस सर्विस भी मुअत्तल। शेख जायद रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें। बुर्ज अल खलीफा के सामने बारिश का पानी जमा। बारिश का सिलसिला बुध तक जारी रहने का इम्कान। बरकी आलात और पानी वाली जगहों से दूर रहने की हिदायत। रूस के पहाड़ी इलाकों और शिमाली काज़िकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। जामशोरू में इंडस हाईवे के करीब हादसा। बस ट्रक और ऑयल टैंकर में तसादुम। 6 अफराद दम तोड़ गए। 20 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। 5 अफराद को बस काट कर निकाला गया। वज़ीर आज़म का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा और वफ़द के एज़ाज़ में अशाइया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म का कहना है SIFC के ज़रिए मुल्क में सरमायाकारी लाने में मदद मिलेगी। कौम सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान की मुंतज़िर है। सऊदी अरब के $7 अरब के सरमायाकारी के मुआहदे किए। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। शहबाज शरीफ का 28 या 29 अप्रैल को सऊदी अरब जाने का इम्कान। सऊदी वली अहद की मई में पाकिस्तान आमद मुतवक्के। सरमायाकारी और मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। Our mining sector is marked by untapped potential, especially in the expensive Tethyan Belt, known for its abundant deposits of copper, gold and other valuable minerals. पाकिस्तान की सऊदी अरब को सरमायाकारी के 10 साला मनसूबों की पेशकश। PIA और एयरपोर्ट्स की निस्कारी की ऑफर। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में जॉइंट वेंचर। मटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट विमेन बैंक में सरमायाकारी की पेशकश। ज़राअत का अनकनी IT और ह्यूमन रिसोर्स सेक्टर्स में ताउन दोनों मफाद के लिए मुफीद करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदरत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी मीटिंग में सऊदी वक्त की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी इजलास में खुसूसी शिरकत। सऊदी वफ़द ने SIFC के क़याम को खुशाइन करार दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के वक्त की हमरा मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद तक़वियत देने, बाहमी मफादात और पॉलिसियों पर तबादला ख्याल। फैसल बिन फरहान ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की पायदारी और स्ट्रेटेजिक नोयत पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ाद फैसल बिन फरहान की सदर ममलकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें मजबूत शराकत दारी कायम करने और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब से ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकत दारी में बदलना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए सऊदी अरब की जानिब से हिमायत का अयादा। 2 तरफ़ा ताउन और शराकत दारी को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मोहम्मद औरंगज़ेब की G24 ममालिक के वज़राए ख़ज़ाना और मरकज़ी बैंक के गवर्नर्स के इजलास में शिरकत। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF से कई अरब डॉलर के नए मुआहदे पर बात शुरू कर दी। पाकिस्तान 3 साल कर्ज प्रोग्राम की दरख्वास्त करेगा। वफाकी वज़ीर की पाक अमेरिका बिजनेस काउंसिल के बाद इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के इलाकाई नायब सदर से मुलाकात। सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आया है, हम लोग उनको अहलन व सहलन कहते हैं, वेलकम। हमेशा सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का साथ दिया है। बैसाखियों पे फॉर्म 47 की 47 की बैसाखियों पे आई हुई हुकूमत है। हुकूमत का चार्ज संभालते ही इन्होंने पेट्रोल बॉम्ब, ईद से पहले बिजली बॉम्ब, बिजली का मतलब इन्होंने बिजली महंगी कर दी। तहरीक इंसाफ का सऊदी वफ़द की आमद पर खुशी और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों को खुशामदीद कहेंगे। आप जिस मुल्क में सरमायाकारी के लिए जाएं, वहाँ आइन और कानून की बालादस्ती को ज़रूर देखें। फॉर्म 47 की हुकूमत ने गवर्नेंस के परखच्चे उड़ा दिए। जहाँ जजेस शिकायती खत लिखें, वहाँ सरमाया आते हुए 10 बार सोचता है। बहावलनगर वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालिबा।
उमर अयूब ने कहा, बैसाखियों पर बनी हुकूमत का कहना है कि बिजली 100 रुपये यूनिट और पेट्रोल मजीद महंगा होगा। पंजाब में रोटी नान सस्ता होने का फार्मूला काबिल अमल करार दिया। पाक फौज और आवाम के दरमियान दरार की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। प्रोपेगेंडा मुहिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में वाज़े पैगाम। एलामी के मुताबिक मुसल्लह फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को कौम की हिमायत हासिल। दहशत गर्दी का खतरा मुस्तकिल ख़त्म करने के लिए मुसल्लह फौज पुरज़्म। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशत गर्द गिरोह इक़्तिसादी मफादात बिलखसूस CPAC के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में मुलव्वस, उन्हें किसी जगह फ़ाल न होने दें। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत पर शदीद तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत से भरपूर ताउन के अज़्म का अयादा। फैज़ाबाद धरने में रियासती इदारा या शख्सियत मुलव्वस नहीं। हुकूमत ने खुद ISI से मामला हल कराने का कहा। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने एतराफ़ किया, हुकूमती हिदायत पर ISI ने मुज़ाहिरीन की क़यादत से राबिता करके मुआहिदा करवाया। पंजाब में शहबाज हुकूमत का मुज़ाहिरीन को इस्लामाबाद जाने से ना रोकने का फैसला नामुनासिब था। जुड़वा शहरों की पुलिस में राबितों के फुकदान से हलाकतें हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस ने एक्शन की लिया, जिससे हालात ख़राब हुए। रिपोर्ट में नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की तजवीज़। जहाँ तक खान साहब के रिहाई का ताल्लुक है, वो किसी भी सूरत भी किसी डायलॉग की वजह से नहीं है। बानी PTI की रिहाई में किसी किस्म की डील का इम्कान मुस्तरद। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, जिस तरह केसेस चलाए गए वो सबके सामने हैं, ये सजाएं ख़त्म होनी चाहिए। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन ने हमारे उम्मीदवारों की जीत को शिकस्त में तब्दील किया। एक मुल्क में दो कानून नहीं चल सकते। शेर अफजल मरवत ने कहा, अब जेल में मुलाकातें भी रिकॉर्ड की जा रही हैं। बानी PTI को वाज़ेह कर दिया है, मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। IMF ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की पेशगोई करती। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवां साल मुआशी शरह नमू 2% रहने का इम्कान। अगले साल शरह नमू 3.5% तक जाने की तवक्को। महंगाई में 12.1% नुमाया कमी। बेरोजगारी में 5% कमी का इम्कान। हुकूमत ने तो हमें 15 रुपये में वो आवाम के लिए की है, लेकिन जो उनसे दुकान वाले वो हमें रोटी अभी वही 20 रुपये में हमें दे रहे हैं। मैं घर से आया, मैं सोच रहा था कि इधर 15 रुपये की मिलेगी, मगर अभी भी 20 रुपये की है। पंजाब में सस्ती रोटी मिली ना। खैबर पख्तूनख्वा में इस्लामाबाद इंतजामिया भी 16 रुपये रोटी फराहम करने में नाकाम। तनूर मालिकान पुराने रेट पर नान रोटी बेचने पर बजिद। ऑल पाकिस्तान नान बाई एसोसिएशन के अहदेदारान की 24 घंटे में रिहाई न होने पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में शटर डाउन की धमकी। कहते हैं आटे की बोरी 500 रुपये सस्ती हुई, रोटी 50% सस्ती मांग रहे हैं, ये मुमकिन नहीं। ये नहीं है कि आटा सिर्फ सस्ता करना चाहिए। गैस नहीं है हमारे पास, इधर बिजली के बिलों को दे, गैस बिल बहुत आ रहे हैं, गैस नहीं आ रहे हैं। सिर्फ आटा तो नहीं है कि सस्ता करो। ये वारा नहीं करता, एक चीज़ तो नहीं है, आटा तो नहीं है, शापर वगैरह है, अखबार है, उधर ग्लूकोज लगता है, सोडा, सब कुछ होता है। ये एक चीज़ तो नहीं है सस्ता। नान की कर दी है 20, नोटिफिकेशन आ गए हैं, 16 से ज़्यादा पैसे नहीं देंगे, और अगर 16 से ज़्यादा कोई मांगे तो वो एक नंबर है, उस पर रिपोर्ट करनी है, ठीक है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज रोटी की कीमत चेक करने तनूर पर पहुंच गए। जाती उमरा के करीब रेट लिस्ट का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने रोटी लगवा कर वजन देखा। नवाज शरीफ ने तनूर मालिक से कहा, हमारे पास रोटी 20 रुपये में दोबारा ना दे देना। मरीम नवाज बोली, जो 16 रुपये की रोटी ना दे तो शहरी मुतालिका फ़ोन नंबर पर शिकायत दर्ज करवाएं। शहरियों दोनों रहनुमाओं को अपने दरमियान देख कर खुशगवार हैरत का इजहार। रोटी 16 रुपये में दिलवा कर रहेंगे। पंजाब में वज़ीर और इंतज़ामी मुतहर्रिक। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के लाहौर में छापे, 14 अफराद गिरफ्तार। वहादत रोड पर 2 तनूर सील,
मुल्तान में 3 तनूर मालिक गिरफ्तार, 92 को जुर्माने। गुजरांवाला में भी 3 अफराद गिरफ्तार, 53 को जुर्माने। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा में अली मीन गंडापुर मरीम नवाज की पॉलिसियाँ अपना रहे हैं, अब वो एयर एम्बुलेंस का भी आगाज़ करें। गंदम सस्ती होने के बाद सिंध और बलोचिस्तान हुकूमत को भी रोटी सस्ती करने का मशवरा। ईद के बाद भी चिकन के रेट कम ना हो सके। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 31 रुपये किलो महंगा, सरकारी कीमत 697 रुपये किलो मुकर्रर। मार्केट में कीमत 750 से तजावुज़ कर गई। जिंदा ब्रॉयलर के दाम भी 22 रुपये बढ़ गए। फैसलाबाद में ब्रॉयलर गोश्त 700 रुपये किलो बिकने लगा। सब्जी के भी मनमाने निर्ख वसूल। प्याज 280, टमाटर 180, लहसुन 750 और अदरक 700 रुपये किलो में फ़रोख्त।